सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 10 विषय विज्ञान के ऊपर। प्रीवियस क्लासेस में हमने बात करी थी इसी क्लास के चैप्टर नंबर 12 के ऊपर, आपकी साइंस की बुक के चैप्टर नंबर 12 के ऊपर, जिसमें हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखे थे। हमने ओम के नियम को देखा था। ओम के नियम से हमने वैद्युत प्रतिरोध यानी जो रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है वो देखा था, फिर रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता देखी थी, है ना। और आज की क्लास में फिर उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे। ऐसा एक न्यूमेरिकल मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, उम्मीद है आपने ये किया होगा। आज की क्लास में इससे आगे की बातें करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, और बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सबके साथ फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बात करेंगे आज की क्लास में बात करेंगे प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध। प्रतिरोधकों के निकाय का, ये हमने लास्ट क्लास में करी थी बातें। प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध। इसमें हम बेसिकली बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, प्रतिरोधकों का संयोजन। प्रतिरोधकों का संयोजन यानी प्रतिरोधकों का निकाय का प्रतिरोध। तो दो प्रकार से इसको ध्यान से समझना। इजी है, जिसको समझ में आ जाएगा उसको इजी लगेगा, जिसको नहीं समझ में आएगा वो कंफ्यूज रहेगा। तो मैं स्टार्टिंग से जो पॉइंट बता रहा हूँ, पॉइंट बाय पॉइंट याद रखना। जो हम यहाँ पर चीजें सीखेंगे उनका यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स को समझने में। जो न्यूमेरिकल आएंगे वो आपको करने आने चाहिए बस। थ्योरी में जो बातें मैं बता रहा हूँ वो ध्यान रखना। नंबर 1, एक तो होता है श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा होता है पार्श्व क्रम या फिर समांतर क्रम भी इसको हम बोलते हैं, संयोजन। इन अदर टर्म्स इसको बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन, और इसको बोला जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रतिरोधकों को कुछ इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि सपोज एक प्रतिरोधक ही है। प्रतिरोधक को शो करने का सिंबल ये होता है। प्रतिरोधक को इस चिन्ह के द्वारा दिखाया जाता है। मैंने शायद ये पिछले क्लासेस में आपको बताया होगा, नहीं बताया होगा तो मैं यहाँ पर एक चीज नोट कर देना। प्रतिरोध के बारे में लिखा है, यहाँ पर ये लिख देना कि इसका जो सिंबल है ये क्या है, ये प्रतिरोधक का चिन्ह है, सिंबल। तो जहां भी प्रतिरोधक बताना होगा हमको सर्किट में, ऐसा बनाएंगे हम, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको आप वहां मेंशन कर देना, मैं वहां बताना भूल गया था। चलिए, तो प्रतिरोधक को कैसे बताएंगे। एक सपोज हमारे पास संयोजन का मतलब एक प्रतिरोधक, अकेले प्रतिरोध में संयोजन नहीं होगा, 2, 3, 4 प्रतिरोध जब हमारे पास होंगे तो उनका संयोजन। सपोज हमारे पास दूसरा प्रतिरोध ये है, और 3 ले लेते हैं हम, चलो 3 प्रतिरोध। अगर मैं इनको ऐसे जोड़ू, कैसे, ये सिरे से ये सिरा जोड़ दिया, फिर इसका ये सिरे से ये सिरा जोड़ दिया,
तो अब की बार ये तीनों प्रतिरोधक जो है कैसे जुड़े हुए हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं। ये R1 हो गया सपोज, ये R2 हो गया, इसका प्रतिरोध R3 हो गया, तीनों का प्रतिरोध ये 1 ओम होगा, 2 ओम होगा, 3 ओम होगा, 2, 3, 4 होगा, कुछ भी होगा, मतलब अलग अलग होगा। तो इसीलिए मैंने R1, R2, R3 अलग अलग इनका प्रतिरोध ले लिया। तो एक तरीके से तो ऐसे जोड़ सकते हैं हम। समांतर क्रम संयोजन में कैसे होता है, समांतर क्रम संयोजन में फिर से यही 3 प्रतिरोध में ले रहा हूं, R1, R2, R3। ठीक है, अब की बार देखो इनको कैसे जोड़ा जा रहा है, R1 के नीचे R2 और R2 के नीचे R3। अब इनको कैसे जोड़ा जाएगा देखो जरा, ये सारे एक सिरे एक तरफ जोड़ दिए, ये सारे से एक सिरे एक तरफ जोड़ दिए और ये वाले सारे एक सिरे एक तरफ जोड़ दिए। ये वाले सारे सिरे एक तरफ और ये वाले सारे सिरे एक तरफ, इसको हम बोलेंगे समांतर क्रम संयोजन। इसको क्या बोलेंगे, ये वाला कौन सा हो जाएगा, आश्रित। तो श्रेणी क्रम में आप देखें एक साथ जुड़े हुए, सीरीज में मतलब एक ही श्रृंखला में जुड़े हुए, और समांतर क्रम में ऐसे अलग अलग जुड़े हुए, एक कोना सबका एक साथ और दूसरा कोना सबका एक साथ। समझ रहे, जैसे कि सपोज आपके 3 प्रतिरोधक मिले, तो श्रेणी क्रम के लिए आपने इसके कोने से ये जोड़ा, फिर इसके कोने से दूसरा जोड़ा, फिर उसके कोने से दूसरा, ऐसे जोड़ते चले। समांतर क्रम में आपने सारे लाइन से लगाए, सबके एक कोने एक तरफ जोड़ दिए और दूसरे कोने एक तरफ जोड़ दिए। तो ये काम होता है समांतर क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं तुल्य प्रतिरोधकता। हमारा काम होता है, हमारा काम ये होता है कि जब भी 2 या 2 से ज्यादा प्रतिरोधक हो तो हमको उनको हटा करके एक बनाना है। उनको हटा करके कितना बनाना है, एक बनाना है। उसके लिए हम उनकी तुल्य प्रतिरोधकता निकालते हैं। ऐसा बोलते हैं कि जैसे सपोज ये 3 प्रतिरोध यहाँ पर लगे हुए हैं, तीनों का प्रतिरोधकता कुछ अलग अलग है, तीनों का जो रेजिस्टेंस है वो सपोज अलग अलग है। ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये 4 ओम का है। अब मुझे एक प्रतिरोध लगाना है, एक प्रतिरोध लगाना है जो कि इन तीनों के बराबर काम करे, जो कि क्या करे, इन तीनों, मतलब इन तीनों को हटा करके एक लगाना है जो कि इतना ही काम करके मुझे दे। तो उसको बोलते हैं तुल्य प्रतिरोधकता। पहले हम इनकी तुल्य प्रतिरोधकता निकाल देंगे कितनी है, जितनी भी तुल्य प्रतिरोधकता होगी उस वाले प्रतिरोध को उठाएंगे, इन तीनों की जगह पर उसको लगा देंगे। तो ये काम करना है भाई तुल्य प्रतिरोधकता, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तुल्य प्रतिरोधकता का जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और तुल्य प्रतिरोधकता से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तुल्य प्रतिरोधकता आपको समझना है। श्रेणी क्रम में सबसे पहले बता रहा हूं तुल्य प्रतिरोधकता कैसे निकालते हैं। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता नहीं बोलेंगे, प्रतिरोधक, तुल्य प्रतिरोध बोल लेते हैं। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। इधर क्या लिखा था हमने, तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ध्यान से देखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि यहां पर मैंने 3 प्रतिरोध लिए हैं, R1, R2 और R3, ठीक है। अब इनको मैंने कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी से, बीच में एक स्विच लगा दिया गया है, यह है बैटरी और यह है की स्विच, ठीक है।
ठीक। अब यहाँ पर ओम के नियम से हम पता करेंगे, ओम का नियम लगा करके हम पता करेंगे कि कितना तुल्य प्रतिरोध होना चाहिए। इन तीनों को हटा करके एक प्रतिरोध क्या लगाना है। तो ओम के नियम में हम क्या करते हैं भाई, ओम के नियम में हम धारा आई को मेजर करते हैं, तो एक एमीटर यहाँ पर लगाना पड़ेगा और विभवांतर को भी नापते हैं, तो एक वोल्ट मीटर यहाँ पर लगाना पड़ेगा, है ना। वोल्ट मीटर हमेशा पार्श्व क्रम में लगाया जाता है और एमीटर को हमेशा तार के बीच में लगाया जाता है, वोल्ट मीटर को अलग से लगाया जाता है, ये ध्यान रखें। जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा, जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा, यहां बैटरी से एक धारा आई निकल करके, जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा, यहां बैटरी से एक धारा आई निकल करके इस R1, R2 और R3 से होकर जाएगी। क्यों भाई, क्यों जाएगी? क्योंकि एक ही रास्ता है धारा के लिए, तो सारी धारा इस रास्ते प्रवाहित होकर के वापस बैटरी को मिल जाएगी। अब अगर मैं देखूं विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, ये दो सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या मुझे अलग अलग मिलेगा या एक ही मिलेगा, है ना, सेम मिलेगा। तो ओम का नियम मैं किस तरीके से यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, देखो जरा। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम V बराबर आई आर, है ना, ये चीज तो आपको याद होगी, V बराबर आई आर से। V बराबर आई आर से मैं क्या देखता हूं कि इस वाले प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, यहां से यहां के बीच विभवांतर, इसको मैं V1 बोल देता हूं। फिर यहां से यहां के बीच विभवांतर, इसको मैं V2 बोल देता हूं। और यहां से 3 के बीच सिरों के बीच विभवांतर V3। इसकी जो वैल्यू होगी V1 बराबर आई, धारा तो तीनों में समान प्रवाहित हो रही, मैंने बोला आई धारा यहां से गई, यहां से गई, यहां से, मतलब कि तीनों प्रतिरोधकों में धारा जो है आई है। तो आई पहले प्रतिरोधक के लिए क्या हो जाएगा R1, दूसरे के लिए क्या हो जाएगा V2 इज इक्वल टू आई R2, और तीसरे के लिए क्या हो जाएगा ओम का नियम के हिसाब से V3 इज इक्वल टू आई R। भाई ये बात पता है ना, सिरों के बीच विभवांतर आई और आर के गुणनफल के बराबर होता है, तो वही हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तीनों में धारा समान है तो आई आई आई, तीनों का प्रतिरोध अलग अलग है R1 R2 R3, तो ये अलग हो गया, और तीनों के बीच सिरों के बीच विभवांतर अलग अलग है, तो V1 V2 V3 ये। अब हम जानते हैं, यहाँ पर हम एक बात जानते हैं, क्योंकि जो कुल विभवांतर है, कुल विभवांतर R1 R2 R3 के सिरों के बीच कुल विभवांतर जो होगा वो V होगा, वो V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। मतलब कि जो आपने यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा रखा है, यहाँ पर इन तीनों के सिरों के अक्रॉस, यहाँ पर जो रीडिंग, सपोज यहाँ पर आया 1 वोल्ट, यहाँ पर आया 2 वोल्ट, यहाँ पर आया 3 वोल्ट, तो इसमें कितना दिखाएगा, इसमें दिखाएगा 6 वोल्ट, तीनों के सम के बराबर। तो कुल विभवांतर वही रहेगा जो यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है, कुल विभवांतर यहाँ पर जितना रहेगा वही दिखाएगा। तो मतलब ये जो V है ये इन तीनों के योगफल के बराबर रहेगा, ये इन तीनों के किसके बराबर रहेगा, योगफल के बराबर। मतलब कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V बराबर आप जानते हैं आई आर, मैंने ऊपर लिखा है, तो V की वैल्यू रख दो भाई आई आर, V1 की वैल्यू ये रही आई R1, V2 की वैल्यू रख लो आई R2 और V3 की वैल्यू रख लो आई R3। अब आप देख रहे हैं आई इधर भी है इधर भी है, आई कॉमन ले सकते हैं, तो आई यहाँ से कॉमन ले लिया सबसे, तो R1 बचा, फिर यहाँ R2 बचा और फिर यहाँ R3 बचा, क्योंकि आई तो हमने कॉमन ले लिया। अब ये आई से आई कट गया, तो R बराबर क्या बच गया हमारे पास, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या है इस बात का मतलब, इस बात का मतलब है कि आप या तो ऐसा परिपथ बनाओ जैसा यहाँ पर आपने बना रखा है, और या फिर आप एक काम करो, आप इस परिपथ को चेंज कर सकते हो। इसको क्या कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। कैसे, देखिए कैसे आप इसे चेंज कर सकते हैं। आपको बस करना ये है, ये जो हमारे पास पुराना सर्किट था,
इसकी जगह पर हम अब एक नया सर्किट बना रहे हैं। आपको बस करना ये है, इन तीनों प्रतिरोधकों को हटा दो, इन तीनों प्रतिरोधकों को हटा करके एक ही प्रतिरोध लगाओ, जिसका प्रतिरोध क्या हो R। और R कैसे निकालना है? R1 R2 R3 उनको ऐड करके। मतलब कि आप चाहें, क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ, इसमें लिख दो भाई ये तुल्य परिपथ है। ये वाला कौन सा है? तुल्य परिपथ। ये ऊपर वाले के तुल्य, मतलब ये वाला सर्किट भी सेम काम करेगा, ये वाला भी सेम काम करेगा। कहने का मतलब यहाँ पर आपने 3 प्रतिरोध लगा रखे, यहाँ पर आपने एक ही लगाया। अब ये एक कैसे पता लगेगा? जो आपने यहाँ 3 लगाए उनको क्या कर दो, उनको ऐड कर दो, R1 + R2 + R3 तीनों को जोड़ दो, कितना आया? एक ही लगा दो, बस काम हो जाएगा, है ना। तो ये होता है तुल्य प्रतिरोध, मतलब कि आपने जो सर्किट का कॉम्प्लेक्स है उसको कम करके एक अलग सर्किट बना दिया है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं तुल्य परिपथ, तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध का जो फॉर्मूला है श्रेणी क्रम में वो ये है। अभी मैंने आपको ये पूरा समझाया, बट आपको इतना सारा कुछ काम नहीं करना है। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। आपको क्या करना है? ये फॉर्मूला याद रखना है। एग्जाम में बोला जा सकता है कि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध के लिए जो व्यंजक है, जो फॉर्मूला है, उसको स्थापित करो। वैसे इसके चांसेस कम है, बट आ सकता है ना। मतलब अब आप देख रहे हैं ना, आपके पेपर में आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है भाई, उसके लिए भी क्या रहना है? रेडी रहना है। चलिए बना लें इसको। ये श्रेणी क्रम है, इसके बाद में समांतर क्रम की बात करूंगा। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लें इसे। चलिए तो एक क्वेश्चन करेंगे हम इसके बेसिस पर आधारित एक न्यूमेरिकल करेंगे हम। ठीक है, तो एक सर्किट हमको यहाँ दे रखा है क्वेश्चन में, एक सर्किट हमको यहाँ पर बनाकर दे रखा है। क्या सर्किट है देखेंगे जरा। इस परिपथ में एक प्रतिरोध और एक बल्ब जुड़ा हुआ है। एक प्रतिरोध और एक बल्ब जो है वो जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक स्विच इन्होंने लगा रखा है, एक कुंजी, एक एमीटर लगा रखा है। ठीक है, बैटरी लगा रखी है और इतना ही परिपथ है। ये स्विच को ऑन करा, बैटरी में धारा प्रवाहित हुई, इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ये प्रतिरोध हमको दे रखा है और ये बल्ब जला। ये बल्ब क्या होगा? ये जलेगा और ये धारा वापस इधर को आ गई। इसके बाद ये जो प्रतिरोध दे रखा है ये हमको बता रखा है 4 ओम का है, और ये बल्ब की प्रतिरोधकता दे रखी है हमको विद्युत लैंप, जिसका प्रतिरोध 20 ओम है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है नंबर 1, ये चित्र दे रखा है, ये आपको सर्किट बनाकर दे रखा है और बोला इस सर्किट में एक प्रतिरोध लगा है 4 ओम का और एक लैंप लगा हुआ है, विद्युत लैंप, है ना, जिसका प्रतिरोध 20 ओम है। और बोला है कि आपको इसका क्या फाइंड आउट करना है? इसमें आपको फाइंड आउट करना है परिपथ का कुल प्रतिरोध
मतलब कैपिटल आर निकालना है। नंबर 2, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा यानी कैपिटल आई निकालना है। और नंबर 3 हमको निकालना है विद्युत लैंप, ध्यान से सुनना, विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर। ये 3 चीजें हमको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। अब जरा क्वेश्चन में आपको 3-4 बातें समझाता हूँ कि क्वेश्चन देख करके आपको एक्साइटेड नहीं होना है, बल्कि आपको समझना है क्वेश्चन में हमसे क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या आपसे इसमें और पूछा जा सकता था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, क्या क्या इसमें और आपसे पूछा जा सकता था, किस तरीके से क्वेश्चन को घुमाया जा सकता था, ये भी ध्यान रखना। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध के लिए आप जानते हैं कि भाई ये कैसा है, ये श्रेणी क्रम में है। कैसे, कौन से क्रम में, ये श्रेणी क्रम में है। तुल्य प्रतिरोध के लिए सीधे सीधे फॉर्मूला हमने अभी अभी बनाया है, इसमें तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपको देखने को मिल रहा है ये और ये सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, दोनों सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, है ना। तो श्रेणी क्रम में हो गया, तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। R1 कितना है 4 और R2 कितना है 20, तो R बराबर आ गया भाई 24 ओम। मतलब कि इन दोनों को हटा करके 24 ओम की कोई चीज लगा दी जाए तो वो भी समान आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये पहला आंसर आ गया, पहला आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड आंसर पर। परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। कुल विद्युत धारा मतलब कितनी धारा यहाँ से प्रवाहित हो रही है। धारा के लिए आपको क्या करना है, धारा के लिए आपको I के लिए आपको V और R का पता होना जरूरी है, यानी विभवांतर का पता होना जरूरी है और R का पता होना जरूरी है। अब क्वेश्चन में हमें एक चीज और दे रखी है, वो मैंने मिस कर दी। 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। कितने वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, 6 वोल्ट की। ये बैटरी कितने वोल्ट की है, 6 वोल्ट की, मतलब विभवांतर कितना है, 6 वोल्ट। अब सेकंड पार्ट, ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट, अब सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमको निकालना है विद्युत धारा। विद्युत धारा I बराबर क्या होगा, ओम के नियम से V अपॉन R। I बराबर क्या होगा, V अपॉन R। V कितना है 6, R कितना है 24, तो 6 चौके 24, तो I बराबर कितना आ जाएगा 1/4। 1/4 मतलब 1/4 मतलब I बराबर आ गया 0.25 एम्पियर। 0.25 एम्पियर इतनी धारा प्रवाहित होगी परिपथ, परिपथ में इतनी धारा प्रवाहित। आंसर, यह हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। .25 एम्पियर। ठीक है, कितनी धारा प्रवाहित होगी, 0.2। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर। यहाँ पर ध्यान देना, विद्युत लैंप तथा चालक मतलब ये रहा विद्युत लैंप, ये रहा चालक, इन दोनों के सिरों के बीच विभवांतर। ये तो मैंने आपको बोला था जितना यहाँ पर से विभवांतर होगा वही इन दोनों के सिरों के बीच देखने को मिलेगा। मतलब विद्युत लैंप और चालक के सिरों के बीच विभवांतर, कुल विभवांतर की बात हमसे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोल सकते थे, यहाँ पर ये बोल सकते थे चालक के सिरों के बीच कितना विभवांतर है, यहाँ पर कितना विभवांतर। उसके लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर कितनी धारा जा रही है इतनी, इसका प्रतिरोध कितना है इतना, तो V बराबर IR लगाते, मतलब 4 × 0.25। तो यहाँ पर कितना इस चालक के सिरों के बीच कितना विभवांतर है वो हमको पता है, इसके सिरों के बीच अलग होगा, वो हमको अलग निकालना होगा। लेकिन जब बोला दोनों के सिरों के बीच, क्वेश्चन में क्या लिखा है, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर क्या लिखा है, विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच, विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर। तो इसमें लिखेंगे विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर। चाहे तो आप इसे डायरेक्ट लिख लें, चाहे आप निकाल के लिखें, चाहे आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। V बराबर IR से, V बराबर IR से I कितना आया, करंट 0.25 आया। ठीक है, और R इसका तुल्य प्रतिरोध कितना था, 24। जब इसे सॉल्व करेंगे 24 की गुणा 0.25 से
तो 4 6 के 24, 6 वोल्ट आएगा। देखो मैंने कहा था ना, उतना ही आएगा जितना कि लगा हुआ है नीचे बैटरी से। तो कहने का मतलब है कि जितना यहाँ पर विभवांतर है वही विभवांतर आपको इन दोनों के सिरों के बीच, लेकिन अगर इनमें से किसी एक की बात करते कि चालक के सिरों के बीच कितना विभवांतर है, तो वो अलग आती, वो वैल्यू अलग आती, उसको हमको इसी तरीके से निकालना होता। आई की जगह तो हम यही रखते, लेकिन आर की जगह फिर ये वाली वैल्यू रखते, जिसके लिए भी वो पूछते हमसे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, इसी सीरीज में एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। इसको आपको बड़े अच्छे से समझ के फिर करना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखेंगे मेरे साथ। एक विद्युत परिपथ का आरेख खींचिए। एक विद्युत परिपथ का आरेख खींचिए। व्यवस्था आरेख है बेसिकली ये। सर्किट डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। इसका परिपथ बनाना है आपको, जिसमें 2 वोल्ट बैटरी, 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, एक 5 ओम प्रतिरोधक, पांच ओम का प्रतिरोधक, एक 8 ओम का प्रतिरोधक, एक 12 ओम का प्रतिरोधक तथा एक प्लग कुंजी, एक प्लग कुंजी मतलब कि एक स्विच, सभी श्रेणी क्रम में ठीक है। ये तो हो गया पहला काम। इसमें आपको क्या करना है, सर्किट डायग्राम करना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको परिपथ में धारा I तथा 12 वोल्ट 12 ओम प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा। नोट डाउन करेंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आपको ये होमवर्क में करके लाना है। आसान क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसको कर लेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, कुछ नया सीखने को आपको जरूर मिला होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि घर से आप इनको रिवाइज जरूर एक बार करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।